10 साल का छोरा ने अपनी 13 साल की बेबी प्रेग्नेंट कर दी। 15, 16, 17, 18 साल का था नहीं तो मैं कच्ची भी बन पा रहा। मिर्जपुर भी खुद लाइव के अंदर कई बार गाली दिया अब शब्द और गाली दे चुका है। शर्म आनी चाहिए कड़े लोट डूब का मर्चे गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहली बात। दूसरी बात, जो नेता बनने को था मैं सीएम बन जाऊंगा पंजाब का, मैं नई फिल्म वाला काम कर दूंगा। तो वो फर्जी समझौता किस पे पूछ के क्या था, किस टाइम सारी की सारी सेटिंग करे हंडा अपनी मारा के दोनों को लठ मारो और आप उसका गल लत्ता गेड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टूडियो के अंदर। और मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा चेहरा जिसको आप देखते ही पहचान गए होंगे। परिचय कराने की जरूरत नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि किसान आंदोलन की बात करूँ या कोई सामाजिक मुद्दों की बात करूँ, बबलू मिर्जपुर हमेशा आगे बढ़ करके और बेबाक बोलने में विश्वास रखते हैं। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में बबलू मिर्जपुर जी। बबलू जी, आपका स्वागत है हमारे। राम राम भाई, सारे दर्शकों ने राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आज विशेष चर्चा करांगे। आप सभी ने बताया भाई, किसान आंदोलन के बाद एक ऐसा मुद्दा है जो बबलू मिर्जपुर ने सबसे पहले उठाया था। मैं करूं बात सोशल प्लेटफॉर्म की। जिस तरह बात करें टिकटॉक बैन हो गया है, लेकिन उसके बाद जो प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की हम बात करें या फिर और फेसबुक लाइव के माध्यम से या ऐसी मतलब जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, जिसके ऊपर समाज के ऊपर एक गंदा इफेक्ट पड़ने लग रहा है, गंदी विचार जो आने लग रहे हैं, उनके ऊपर सबसे पहले मुद्दा उठाया था बबलू मिर्जपुर भाई ने। भाई बोलू या दिमाग में कुकर आई, देखो समाज में अब हर तरह के लोग हैं, किसी ने इस मुद्दे के ऊपर बात नहीं करी, तो आपने ये मुद्दा उठाया, किस तरह से टारगेट किया इस मुद्दे को, क्यों उठाने की जरूरत पड़ी आपने? भाई मैं पहला तो बता दूं को मुद्दा ना है यो जो उठा रहे क्या है, यो किसी ने लगता हुआ मुद्दा है, हमारी नज़र में मुद्दा ना है। यो एक ग्रहण है समाज के ऊपर जो हमारी संस्कृति के ऊपर लग रहा है। एक ऐसा ग्रहण है, इसका भुगतान हमारी आने वाली नस्लें करेंगी और जो ईब नस्ल है वो करने लग रही है। आज का दिन आप देखो हो कि नाम दिया कर हरियाणा, तो पूरा देश के अंदर, पूरा वर्ल्ड के अंदर हरियाणा पूरा फेमस है। क्यों जो हमारी भाषा है ना कि भाई दबंगपना जो हमारा अंदर, वो बड़ा हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारी भाषा है भाई, जो संस्कृति है, जो हमारा रहना खाना पीना सोना, जो भी दूध दही का जो खाना, और जो सबसे बड़ी बात यो 2.5 करोड़ का 150 करोड़ में, तो 2.5 करोड़ का छोटा राज्य है हरियाणा से, गिनती कड़ियाँ भी ना देश के अंदर गिनती कड़ा हुआ है इसकी। जब बात गोल्ड मेडल ना पावा है, जब बात पहलवान ना पावा है, जब बात खेल कूद पावा है ना, 99% अकेला यो ओड राज्य, इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यो ओड राज्य कल्ला 99% मेडल जीत के लिया हुआ है। पहली बात, आप वेब सीरीज जानते हो, 70% वेब सीरीज हरियाणा के ऊपर बने हैं जो अच्छी हैं, जो हमारे जो दबंगाई दिखावा भाई हम कितने दबंग हाँ, अपना का खतरा हम के कर सका। दूसरी बात, जो बॉलीवुड के आज अंदर देखते हुए ना, इतने बहुत सारे कलाकार हैं जो हरियाणा के हैं, जो खड़ी बोली बोल रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, छोटी बात ना आया। तीसरी बात, जो इंस्टाग्राम है, जो इंस्टाग्राम को प्रोजेक्ट लाइव वाली गैंग है, और उसके अंदर लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, जिनका मतलब मुंह तो बेरे कड़े के हैं, केस हैं, के ना सही, 1 2 ना गिनती सैकड़ों में है। लड़कियां भी और लड़के भी हैं। श्याम इतनी श्याम होती जाऊंगे, कपड़े उतरते जाऊं लड़कियां के सारे जितना नंगा होगा उतने ज्यादा व्यू आएंगे, उतने ज्यादा इनके फ्लोर बढ़ेंगे। इब नंगा कितना को हुए हैं उन पर डिपेंड करे, समाज देखने में लग रहा है जब नंगे हुए हैं। इतना भूडा बोलना जो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, जो आज उन्हें देखने लग रही है, जो 20 साल तक तले के जो बालक हैं, आपने के लाग है, समाज ने के लाग है, उन नंगड़ा देख कर नए वो बालक है क्रांतिकारी थोड़े बनेंगे ना, तो भगत सिंह बनते ना वो छोरी झांसी रानी बनती है, वो सारे के सारे उन्हें वर्गे लंगवाड़े बनेंगे। और उनके घर के जैसे माँ बाप जो आज उन्हें रोकने को लाग रहे हैं, बड़ा कन है कि भाई गलत चीजें क्यों देखने लग रहे हो, वो प्रभाव उनके माँ बाप के ऊपर पड़ेगा। वो प्रभाव कद पड़ा जब उसके माँ बाप बुढ़े हो जाएंगे ना, और जब वृद्धाश्रम में पड़े पाओगे, क्योंकि जिसे बालक नाम के नाम दिया करें विचार दोगे, संस्कार दोगे, बालक तो उत्साह बनेगा भाई, सीधी बात से। तीसरी बात, मतलब पूरा हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार का हाथ पैर जोड़ लिए, ज्ञापन दे लिए, डीसी छोड़िया नहीं, एसडीएम छोड़िया नहीं, कोई भी छोटे, हम ज्ञापन नहीं दे के आए, ये फूटता समाज के अंदर फैल रही है। इसको ऊपर जो सोशल मीडिया के जो ये कुछ चैनल है, इनको ऊपर रोक लगाओ। सरकार तो भाई जा कर दे ज्ञापन देना है,
वो डिस्सी दा अपना मरोड़दा थोड़ी देर में जा लिए जी वो डस्टबिन में भगा दिया था। हकीकत आप किसान दो उनके किसान ना का दिया मजदूरों दिया किसी का भी ऊपर लग बात जाओ तो ऊपर ले भगा दें डस्टबिन में, तड़े लग बात से उतर ले डस्टबिन में भगा दें, मतलब है ना है। जो एक अधिकारी है डीसी लेवल का जो एक बैठा है वो डीसी जो बैठे है ना डीसी लेवल का हमारा नौकर है, क्योंकि हम जब टैक्स देते हैं ना हमारे पैसा है उसकी तनख्वाह जाओ है। राज का धन इस देश में हिंदुस्तान में पूरा वर्ल्ड के अंदर अगर जो कोई टैक्स देता है ना सबसे ज्यादा किसान दे है। वो किसान जिसकी कदे आज तक उसकी बोलिया मंडिया में उसकी बोली लाग गए उसकी कणक की, आज तक अगर जो हम 5 रुपया पर ले जी बिस्कुट लेने बिक जाए दुकान बताए वो 5-6 रुपया का होगा, 4 रुपया ना दे हमारी फसल है उदाड़ के बगा के मारेंगे। बोलू भाई यहाँ पे बात कर रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, इसने रोक क्या कुकर जैसा है किस तरीके से रोक सकते? देखो वो चीजें पब्लिक देख रही है तो वो चीजें चल रही है, अगर पब्लिक उनको नहीं देखेगी तो उनका प्लेटफॉर्म अपने आप नहीं चलेगा, उसको रोक कैसे सकते हैं हम? भाई ईब है ना मेरी जगह या उनमें छोरी जो नंगी नाचा है ना उनकी बैठा लिए मन को आपके लाइक फ्लोर के बरा के हो जाएंगे। जब तक ये समाज है ना जब तक समाज नहीं खुद सुधरेगा ना, जब तक ये समाज इन गलत चीजा नहीं देखेगा, जब तक इनका बहिष्कार नहीं कराएगा तो भाई समाज के अंदर ऐसे ऐसे कीटाणु पहला भी पैदा हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। और जो नए नए जो बालक हैं आजकल सबकी भी ऑनलाइन हो रहा है, आप देख दो पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, बिजनेस भी ऑनलाइन हो रहा है। जो थोड़े थोड़े बालकों का हाथ में फोन के लागों के देख के बन लग रहे वो सारे के सारे उन्हें वर्गे ऊत ठाई गिरे बनेंगे, उन्हें वर्गी कंचनी बनेगी और छोरी उन्हें देखने लग रही है। और एक सबसे बड़ी बात मैं एक बता दूं भाई, मैंने कुछ दिन पहले खबर पढ़ी थी राजस्थान की थी खबर, एक 12 साल के नाम 10 साल का छोरा ने अपनी 13 साल की वे पे प्रेग्नेंट कर दी। जब मैं 15 साल का था, मेरी खुद की बताऊं भाई, जब मैं 15 16 17 18 साल का था नहीं तो मैं कच्ची भी कौन पा रहा था, क्योंकि ये चीज दिमाग में थी है को नहीं क्यों ना थी, क्योंकि मैंने देखने मिला ही नहीं करती है चीजें भाई। हमारे उधर फोन कौन दे या जो ये बाहरी जो चीजें ये हम देखने मिला ही नहीं करते। जो विचार है जो हमारा अंदर जो भावना है जो उत्तेजना है वो जगी है ना हमारी कभी भी इस उम्र में। ये 7-8 साल का बालक देखने लायक जे है भाई उन गंदा देख तो गंदा काम करेगा इसमें तो कि मैं सके तो मत इतना। बबलू भाई तने एक इंटरव्यू में सीधे शब्दों में एक बात कही थी कि जो इस तरह की वीडियो बनाओगा उनका सीधा विरोध करेंगे, ऑन कैमरा नहीं कहा था पहले लठांगा लेवांगे नहीं मैंने तो, और जो पत्रकार भी इनके इंटरव्यू लेंगे उनका भी विरोध किया जाएगा। यह बात आपने बोली थी, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो, यह बात आपने बोली थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ इंटरव्यू मैंने भी देखे हैं, आपके इंटरव्यू भी करने लग रहे हो और वो लोग आपसे पहले उनके इंटरव्यू कर चुके हैं। देखो तो गागर हमारा समाज में सुबह का भूलिया अगर शाम ना आ जाए ना तो उसने भूलिया ना गागर दे। मैं बता दूं पत्रकारों ने मेरे इंटरव्यू करे है ना वो चलो जो भी था भाई उन दिक्कत पहला अगला मैं नहीं अपनी गलती, उसके बाद हमने इंटरव्यू दिया और बात पहला दिया बिना पहली बात तो यार। दूसरी बात मन लठानी मारने वाली बात ना करी थी भाई, क्योंकि अगर लठाए के मारना होता ना, अगर लठाए के 2-4 लुंडरी है 2-4 लंडूरे हैं उनकी कुआं का पानी पिया दे एक सेकंड मारना लगाओ तो किसी चीज का हम कमजोर ना, क्योंकि जो हमारी विचारें की लड़ाई चल रही है ना आज तक मेरे जो विचारें थे भगत सिंह पैदा हुआ था। एक भगत सिंह एक विचार है मेरे भाई इन्होंने चाहिए भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया भगत सिंह महान हो गया ना, आप अपने विचार दो चीजा रोक सको। एक का मार दिए 2 का मार दिए वो 2 हो गए दुश्मन, मेरे तो खाम खाई बनी क्यों दुश्मन है भाई, मैं क्यों उनको लठ मारूंगा, लठ मारेगा समाज मारेगा मारण भी लग रहा है। 80% जब तक हमने एक महीना पहला तय मुंह छेड़ी ना मेरे भाई 80% दुकानदारी तड़ा लग गया, जो से इतना भूडा बोलिया कर छोरी भूडा बोलिया कर दी मन को 80% उनकी दुकानदारी बंद होगी। जिन्हें 20-20 हजार आदमी लाइव देख के आ रहे 1000 आदमी तो लाइव देखा ही भाई। समाज को जगाने की बात बताऊं भाई मैं उनको कहता श्रेय मारा समाज का, समाज ने करी उनकी दुकानदारी बंद। जब समाज आप कही भाई गलत चीजें ना देखो समाज इन चीजा बेरा भी था, बस एक थोड़ी चिंगारी देने की जरूरत पड़ रही थी। 80% उनकी दुकानदारी बंद होगी। आप देख सको आपने फेसबुक पर नहीं पाओगे बंदी, आपने यूट्यूब पर जो फेक चैनल बढ़ रहे थे उन पर नहीं पाओगा, अगर इंस्टाग्राम पे 2-4 लंगवाड़े बच रहे हैं फालतू तो जो और भी देंगे तो आप जोड़िए भाई हम ना करा क्योंकि हमारे बाल बच्चे समझ गया अगले भाई गलत चीजें गलत प्रभाव पड़ने लग रहा है। तो मेरे भाई सीधी बात में बता दूं समाज आगे जो साफ शब्द में जो संदेश देना चाहूँ मैं, जो समाज जो हमारा खाना पीना रहना सोना जो हरियाणा की जो संस्कृति जो कल्चर है पूरा वर्ल्ड में नहीं पाओगे भाई, ऐसा पूरा वर्ल्ड के अंदर कितने भी नहीं मिलेगा। जो हमारे बुजुर्गों की जो पगड़ी है ऐसा भाई, जो खाप जो हमारी पंचायत हुआ थी खापा का जिक्र छेड़ दिए एक बार में, खाप हमारी वो पंचायत हुआ जो फैसले कोर्टा पे
सुप्रीम कोर्ट पे भी को नहीं यार जो हमारे खाप गांव में बैठ के करवाया यार दी मर्डरा के आदमी मरे हैं कि समझौते करवाया यार दी। आज वो हमारे खाप पंचायतियां भी एक बात कहना चाहूँ जो से भाई पौवा पौवा बिक दे अंडा है उन्होंने भी छोटा संदेश है इस मैटर के ऊपर हमारी कई खापा ने दिया बड़ा तगड़ा सपोर्ट भी कराया हरियाणा आगे भी आए भाई हमारे तलखड़ खाप से ओम प्रकाश जी बड़े जबरदस्त पूरी सरव खाप के बड़ा मान सम्मान दिया उन्हें और भी बहुत सारे खाप नेता जिन्हें इस चीज में आवाज भी उठाई आवाज बुलंद भी करी जो से मारले जो भी है नेता बने अंड है जो गाड़ियां लटक दे अंड है आज फलाना बीजेपी लटक रहे कांग्रेस लटक रहे जो समाज के मुद्दे भी उधर हम तो समाज ने ठेकेदार बना दिए किसे गाड़ियां लटको जाए तो उनते भी यही कहना चाहूँ या तो सुधर जो नहीं सुधरोगे समाज देखने लाए दुकानदारी बंद कर दिया ना लगा। अगर मैं बात करूं बबलू मिर्जपुर की, बबलू मिर्जपुर किसान आंदोलन में देखा भी और लोगों के कमेंटों के माध्यम से भी कई बार ये चीज देखी गई कि भाई लोग ये बोलते हैं बबलू मिर्जपुर भी खुद लाइव के अंदर कई बार अपशब्द और गाली दे चुका है, तो ऐसा क्यों? देख भाई मैं बताया तो दो चीजें हैं, एक तो इंटरटेनमेंट के लिए आप गलत भाषा यूज करने लग रहे हो, मैं मानू उम्र पर गलती हुई है, मनू ना हो कोई मैं मानता ना हूँ, कई बार मैंने अपशब्द बोले मन्ना जब अपशब्द बोले हैं जब सरकार ने हमारा गुंडे लुटेरे आतंकवादी और कई बार के मारो ऊपर एलिगेशन लागे खालिस्तानी जब जाकर ने सरकार टारगेट करी या कोई एक आदमी जो समाज ने तोड़ने की कोशिश करने लग रहा है गुस्सा में आया या भाई जो भी है कुछ गलत प्रभाव तो आपका भी पड़ता है क्योंकि आपकी वीडियो मेरी जो वो जो गाली थी परिवार भी देखता है ना भाई वो जो जिसने आप गाली कहने लग रहे हैं जिसने गाली को आम भाषा में हरियाणा की 150 आदमी बैठ कर बतलाया इसका भाषा वो इनडायरेक्टली जो डायरेक्टली कुछ भी ना था जो मैंने शब्द यूज कर रखे हैं वो डायरेक्टली कुछ भी ना था अगर लाग गया किसी समाज वाला है अब की भाई वो डायरेक्टली थी वो तेरी गाली थी मैं तो समाज तात भी हाथ जोड़ के माफी मांगू भाई गलती हो रही मेरे पद में तो गलती मानने लग रहा जो आज गाली देने लग रहे वो भी तो मांग लो गलती जो पहला गाली दे रहे तो मांग लो गलती जो समाज की ऐसी तैसी करना जो हमारी संस्कृति की ऐसी तैसी करने लग रहे हैं वो भी तो मान लो गलती समाज से माफ कर दिया दोबारा फिर। हाँ भाई रही बात गाली की ना तो मैंने आज तक गाली दी है और ना मैं गाली दूं, हाँ शब्द यूज करें सिर्फ इनडायरेक्टली और उसने पूरा परिवार सुन सका था उन शब्द बैठ कर मुँह शब्द थे। अगर मैं बात करूं आपने किसान आंदोलन का जिक्र बीच में किया था, किसानों का जिक्र बीच में किया था, किसान आंदोलन इतना लंबा चला बबलू जी, उसके बाद में क्या निष्कर्ष निकला? जो किसान के बड़े बड़े नेता थे वो पार्टियों के साथ लग गए, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आप शुरुआती दौर की हम बात करें तो किसान आंदोलन में ये चीज़ चली थी कि भाई किसी को मंच भी साझा नहीं करने दिया जाएगा राजनीतिक पार्टी वाले। और जो विरोधी थे वो ये बोलते थे कि ये कुछ नहीं सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, किसानों को राजनीतिक स्टंट बोलते थे, वही लोग आज पार्टियों में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं वो जो एलिगेशन था लोगों का वो सच साबित होता हुआ नजर आया है। मैं बता दूं भाई शुरू न जब किसान आंदोलन चला जब जाके बैठे था 13 महीने पूरा जितना मेरा भाईचारा है दूध पानी लाशी तन मन धन तय समर्पित हो गए थे किसान आंदोलन में। हमारी शुरू में 3 मांगे थी, स्वामीनाथन ने रिपोर्ट MSP और जो 3 कानून लेके आई थी बीजेपी हुए हैं, MSP ने खाए गए, स्वामीनाथन ने खाए गए, तीसरी बच गई या जो मत इसने मानता है ना करना पहला भी ना मान रहा क्योंकि अगर जो MSP लागू हो जाए करना ही कोई औकात ना थी मतलब लागू भी रह जाने हमारे ऊपर कोई दिक्कत ना थी। अगर जो हमने MSP वो के नाम ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाती इस देश के अंदर, स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में बनाई गई थी, कांग्रेस ने बनवाई थी, पर देखो किसान आत्महत्या क्यों करने लग रहे हैं, इसका निष्क्रिय काटो जो रिपोर्ट तैयार करी गई कि भाई किसान तो इसलिए आत्महत्या करा जो मंडी में जो अपनी गेहूं बेचने लग रहे हैं उसके दाम को मतलब लग रहे, इसका खेत में तो 20,000 रुपया की फसल पैदा हो जाए खर्चा 60,000 रुपया आने लग रहा है, तो सरकार भाव निर्धारित करो जो भी है जो काट पीट कर जो इसने के नाम लिया करें मुनाफा दो, पहली बात। दूसरी बात किसान आंदोलन चल रहा था 3 चीजा पे, धीरे धीरे बीच में जाते 6 महीने आंदोलन चले, स्वामीनाथन की रिपोर्ट न खाएगी किसान नेता, फिर आगे आंदोलन खत्म करने की बात खूब विरोध करे हमने, ये मीठी गोली दे रहे हैं तो हमने मीठी गोली दे रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे किसान आंदोलन चल रहा था, वो के नाम लिया कर ऊपर तक चुनाव था पंजाब का चुनाव में ये जत्थेबंदी के जो नेता बन रहे थे, जो किसान आगू बन रहे थे, जो बाप बने बैठे थे हमारे, अब बस हम तो के मान लिए समाज ने अर्थात जो झंडे गाड़ तो हम तो सीधा ही CM कुर्सी बैठा हुआ समाज जाएगा ना, इलेक्शन लड़ना बुरी बात ना भाई। 80% हमने असेंबली में भेज रहा कि आज भी किसान जो नेता आकर दे वो चुनकन है, आज वो बघेरे आज वो किसान लठ मरवाने लग रहे हैं,
किसी की भी राजनीतिक पार्टी अठा के देख लो कौन सी बली है, कौन सा नेता भला है, बिना राजनीति में जाए तो भला कर सका है, विरोध करकन रोड़ा बैठकन दोनों करकन है किसान नेता, मगर अंदर उसमें पार्टी में जाने के बाद किसी एंगल तो भला नहीं करेगा। इतिहास गवाह है 80 साल तक जब का देश आजाद हुआ किसी नेता भला नहीं करा। मेरे भाई 7.5 से साथ दे दी हमने, 13 महीने गाड़ दी उड़ा, 10,000 करोड़ रुपये खर्चा है किसान आंदोलन के ऊपर, 10,000 करोड़ रुपये हम दो हम के बरा के कर तैयारी हो। हरियाणा के आधे बड़ा रोजगार मिल जाए, पंजाब का 1500 करोड़ रुपया आ रहा है, हरियाणा का 5,500 करोड़ रुपये खर्चा आ रहा है किसान आंदोलन में, 5,500 करोड़ रुपया हरियाणा का नहीं तो कंधा को नहीं 5,000 बड़ा रोजगार देश का दाऊ तरीका है। तुम हमने फायदा क्यों हुआ है, सारा नुकसान लेके आ रहे हैं। लखीमपुरी खीरी का तो समझौता फर्जी सारा नुकसान, हिंदी का तर मुकदमे वापिस होंगे जाके देख के सबका करा पर्चे आने लग रहे हैं पेश होने खातर, इन तीनों का मुआवजा में लगा शहीदा जो 750 से जो किसान जो 93 जो शहीद हुए हरियाणा के, उनका कौन बैंगन भी ना मिला, बावन भी दाना भी ना। एक सबसे बड़ी बात आज इन्हें एक आदमी गद्दार साबित कर दिया, एक हमारा भाई था प्रदीप धनखड़ जो लगातार टिकरी बॉर्डर के ऊपर बैठा था, आज भी जिसकी 16 तारीख ने जो शहीद हो गया, 16 महीने 26 तारीख ने जब आंदोलन चलिया, जब हम घर आए हमने 13 महीने हो गया, आज जो 16 महीने उस आदमी 1.5 साल हो गया था टिकरी बॉर्डर के ऊपर बैठा ना, 1.5 साल छुट्टी ना होती भाई। बैच गया मैं भी आ गया, आज टूट गई थी कुछ को नरेगा तो बैच ले, मैं भी सबसे पहला मैं अपना इनाम दूंगा उस आंदोलन में, तो बैच के मैं भी आ 13 महीने बाद क्यों आ था, क्योंकि सारी बेटा ने बजा ले थे, तो भाई हम 50 जने क्या कर गए, कुछ भी ना होनी जानी थी। मन भाई था प्रदीप धनखड़ जो 5-4 भाई लेगा जो बॉर्डर के ऊपर बैठे है, उसकी 16 तारीख ने ओढ़े 50 डिग्री तापमान 400 गंदे नाले, आप जाके देख सको, मैंने वो दिखाई भी रखी कई चीजें। उस आदमी की ओर डेथ हो जाए, वो आदमी ओर शहीद हो जाए है। गुरनाम सिंह चंडूनी पंजाब में जावा है के नाम मेरा गोड्डा नवान, एक कलाकार का जाना चाहिए अच्छी बात है भाई, किसी का जो भी एक आरी मारी के बराबर इसको जाना चाहिए अच्छी बात है, मगर गुरनाम सिंह चंडूनी आड़ना गया, उसका जो 1.5 साल टिकरी बॉर्डर को प्राइम एसपी का तरफ ठहरा हुआ आदमी, शर्म आनी चाहिए, लोट डूब का मर जाए गुरनाम सिंह चंडूनी, पहली बात। दूसरी बात, जो नेता बनने को था मैं सीएम बन जाऊंगा पंजाब का, मैं नई फिल्म वाला काम कर दूंगा। अरे तू नई फिल्म वाला कौन सा काम करेगा, जो के नाम लिया कर, जो हमारा भाई शहीद हो गया, जो शहीद हो रहे हमारा हरियाणा कौन सा करा गए कौन सा किसान नेता जड़े ने माड़ा मलती और तो बैच कहना बस आओ जी माँ में बस तारा जो भी है, तो हमारे भाई समाज ने समझना पड़ेगा। ये जड़ा पब्लिसिटी मतलब और तो जावा है, आज जो है के नाम यार लखीमपुरी में से भाई हैं जो हमारे किसान वो भी पड़े जेड़ा में सड़न लग रहे हैं, वो जो शोरा मुकदमे लागण लग रहे हैं, तो हमने मिलिया के नुकसान तो मिला है, बटे क्यों बढ़ा रहे हो, इनका समाना है, इनका करो ना सवाल जवाब है। मन ने सवाल जवाब कर लिया, गलत किया गुरनाम सिंह चंडूनी, उसका कौन करा गया। मन ने भेड़ से पता संगी है तो बीजेपी का है, क्योंकि जो महारा जो भेड़ चाल है ना, और मैं विश्वास ना करे भाई भेड़ चाल में जो सच्चाई हुआ है ना, किसी यूनियन के झंडे ठार दा ना किसी किसान नेता झंडे ठार दा, मतलब समाज दे आए कहूँ भाई असली ने पछाड़ना सीख लो, सर छोटू राम वाली बात से कि भाई दुश्मन ने पछाड़ना सीख लो, जिस दिन दुश्मन ने पछाड़ना सीख गए उस दिन तामल तारे भी मिल जाएंगे। गुरनाम सिंह चंडूनी का आपने जिक्र किया, उसके बाद मैं जिक्र करूंगा राकेश टिकैत, एक बड़ा चेहरा रहा आंदोलन का, ठीक है, आंदोलन लोग ये कहते हैं आंदोलन बचाने वाला चेहरा है, उसके ऊपर पिछले दिनों अभी हमला हुआ है, उसको आप किस नजर से देखते हैं। भाई हमला के तुम्हें बताया दिया, हमला तो देखो जिसने हमला कर बिल्कुल ही गलत है, चलो उसका विरोध हो, उसका विरोध आप विचारा तो कर सको, जिस तरह हम कर रहा विरोध आप विचारा तो कर सको, तो स्याही फेंक करना लठ मार करना ये नपुंसक वाले काम ना तुम्हारी कौम ना आज तक करे ना हम कदे करा, जिन्हें कराया है वो मन तो लगता है अपना माँ बाप के बीच से भाई में, हम भाई मोहम्मद सदाए गोली बंदूकों की लड़ाई लड़ी है। और रही दूसरी बात, मैं राकेश टिकैत की बता दूं भाई, जो स्याही फेंकी बिल्कुल ही गलत था, नहीं फेंकनी चाहिए थी, हमारा किसान नेता है और बड़ी लंबी भी लड़ाई लड़ी है। दूसरी बात सवाल के राकेश टिकैत भी है नूना आग में गुरनाम में सिंह चंडूनी का के नाम लिया अगर मैं उसका विरोधी हूँ कल्ला का, राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी में समझौता करा था कल्ला न जाए करना, अब की सारे के सारे जितने भी है ना तो किसान पकड़े जाओगे ना कि मैं और होगा, जो समझौता करवा था लखीमपुर खीरी में, आज वो सारे के सारे तो किसान जेल में पड़े बेचारे, ना उन्हें अगर क्या न्याय मिल रहा, ना वो के नाम बीजेपी का जो वो मंत्री था ना वो के नाम लिया कर सरकार ने बाहर काटे इस्तीफा दिया उसका गए, तो वो फर्जी समझौता किस पे पूछ के क्या था राकेश टिकैत सारी की सारी सेटिंग करे हंडा अपनी अपनी। राकेश टिकैत पे बीजेपी का विरोध होया को नहीं, इसमें के नाम लिया करें, अरे इनती कहूँ बेटा ना अगर ये किसी तरह वीडियो हो ना इसकी
यो के है उत्तर प्रदेश के अगर जो किसी की वीडियो है अगर जो एक बार विरोध करया हो राकेश टिकैत ने बीजेपी का तो दिखाई दियो वीडियो गवाह हूँ इस बात का। और मगर ओड़ा जाएगा दक्षिण में जाएगा विरोध करके हुआ है बीजेपी आग वोट ना दे दियो के बात हमारी बुआ लाग दी बीजेपी। हरियाणा में तो हमारा लठ मरवान लाग रहे हैं आर तो कहो के नाम लिया करो हमारा राकेश टिकैत नेता नुकान लाग रहा है जो हरियाणा में आओ इनका विरोध करो फलाना करो दुष्यंत का विरोध करो इसका विरोध करो। ये 15 दिन पहला इसकी के नाम ले रहा जयंती पे चौधरी शरण सिंह की जयंती पे 8-10 दिन हुए बात ने इसका फोटो है गला मुंह हाथ गेड़े कहना हा करन लग रहा दुष्यंत उसके के दिव्य चोटा लग शर्म ना आंदी रहे मारा के दोनों को लठ मारो और आप उसका गल में लत्ता गेड़ रहा है। तो मेरे भाई असली दुश्मन पछाड़ना सीख ले मेरे किसान को उमदा मैं तो यही कहूंगा तेरा पागल बनाया जा रहा है तेरा बेवकूफ बनाया जा रहा है। किसान नेता जरूर है तब उनकी भेड़ ना बढ़ो मैं तो इतना ही कहूंगा मेरे भाई सवाल है ना सवाल पूछना सीख लो सवाल पूछने का गद्दार ना आगरदा आदमी कदे भी आपके अगर जैसे सवाल है कुछ भी तो भाई सवाल करो आप तो सवाल करया करा किसान नेता है हमारे मानू मगर भाई मैं तो गलत लागेगा मैं तो सवाल करूंगा जिसने वो सवाल गलत लगता हो जो बनता उनको कर लिया आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा बाबू जी जो सत्ता परिवर्तन की बातें पहले भी चली है मिशन यूपी मिशन पंजाब मिशन हरियाणा ये चीजें चलती रही लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई। तो किस प्रकार से इस सत्ता परिवर्तन करके या फिर किन लोगों को सत्ता के अंदर लेकर के इस सिस्टम को बदला जा सकता है किसान का भला किस तरीके से हो सकता है। 80 साल तक हम सत्ता परिवर्तन करते आ रहे हैं कदे बीजेपी आ गई कदे कांग्रेस आ गई कदे कोई आ गया कदे कोई आ गया कदे कोई आ गया आज से कुर्ते कड़ कड़ के दिखाऊंगा मैं किसाना ही तेसी हूँ मैं जवाना ही तेसी हूँ मैं मजदूरा ही तेसी हूँ इनका किसी के कैम ही तेसी ना है। इब आगे के कर रहे हैं के काम पढ़ रहे हैं इब जितने बार किसान नेता ये भी कहा है सत्ता परिवर्तन कर दो सत्ता परिवर्तन कर दो जड़न की सेटिंग बन रही है और तो सत्ता परिवर्तन कर दो जड़न की सेटिंग नहीं बन रही और ने सत्ता परिवर्तन की जरूरत है ना मेरे भाई सत्ता परिवर्तन तक कदे भी काम ना चल रहा है जब तक आप व्यवस्था परिवर्तन की आवाज नहीं उठाओगे जब तक आप इनकी नेताओं को जो उठाने नहीं छोड़ोगे जब तक आप इन राजनीतिक नेताओं की जब तक खिड़कियां खुलनी नहीं बंद करोगे ये जो हालात है ना देश के जो हालात हो रहे हैं जो देश आज श्रीलंका बनने लग रहा है जो हमारी इकोनॉमी जीरो जा रही इस सरकार ने सबके बेच खाया इसने नहीं इसने पलड़िया नहीं बेच के खाया है कदे कौन सा भाई का बैम कांग्रेस सामने केवरा किए देगी कांग्रेस इन तक बड्डी लुटेरी थी ये उन तक बड्डे लुटेरे हैं। भगत सिंह ने बात कही थी गोरे चले जाऊंगे काले आऊंगे राज करेंगे तार ऊपर काले आ रहे हैं गोरे जो चले गए उनकी अपनी शहादत दे के बजाय दिए मगर ये जो काले अंग्रेज जो आ रहे हैं ना ये उन गोरे ने भी खतरनाक हैं और इनकी जितनी बेडे हैं जितने गुलाम जो पैदा हो रहे हैं इनके झंडे ठनिए जो पैदा हो रहे हैं वह ऐसे हैं जो ठीक ठाक बोल भैया की बात नहीं दबाते हैं। तो मैं यह कहूँ भाई अगर जो करनी है तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ो या तो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ लो तो कांग्रेस ले आओ बीजेपी ले आओ फलाने ले आओ दबरे ले आओ ये कदे भी चीजें ना बदलो। तो साथियों अपने विचार सुने बबलू मिर्जपुर के और जैसा कि आप लोगों के ये सवाल थे वो सवाल मैंने आज पूछने का प्रयास किया। अगर अब भी कोई आपका सवाल रहता है तो नेक्स्ट टाइम जब हम बबलू मिर्जपुर से मिलेंगे तो ज़रूर पूछने का काम करेंगे। आपको कैसे लगे विचार मैं अगर बात करूं सामाजिक बुराइयों के ऊपर भी बड़े खुल करके बोलने का काम बबलू मिर्जपुर ने किया है। मैं बात करूं किसान आंदोलन की किसान नेताओं की बड़े खुल करके बेबाक और बेखौफ होकर के बोलने का काम भाई बबलू मिर्जपुर ने किया है। हाँ जी भैया एक बात और मैं बता दूं भाई किसी भाई का बहम होना है क्योंकि आपका कमेंट हम गाली आऊंगी मैं हिसाब ला लिया करूं मेरी बात है। अच्छा बात क्या है अगर सारी बतेरी भेड़ है कोई राकेश टिकैत की है कोई गुरनाम की है या कोई बीजेपी की या कोई कांग्रेस की है भेड़ गाली दे आए करें क्योंकि इनकी सवाल हमेशा कड़वे लग गया करें सवाल ना पूछो चुप रहो बोल ना इनकी सबसे पहला बताया दूं तारा राकेश टिकैत तारे किसान जो ये है ना जो किसान जो आंदोलन जीत्या है 80 90 साल के बुजुर्ग जीत्या है जोड़ बैठा है बॉर्डर के ऊपर जो किसान नेता है ना वैसे मैं अपनी आंखा देखा महीना 1.5 महीना में एक बार आ रहे फोटो खिंचवाने खातर बढ़िया DSLR कैमरा रखा दे 5-10 चमचे रखा दे फोटो उतारने और गदर दे फोटो भगा कर दे सिर्फ ये जब आ रहे तारा किसान आंदोलन जो छोटा टुकड़ा जीत्या है ना टुकड़ा एक और टुकड़ा जीत्या है ये तारे 80 90 साल के बुजुर्ग जीत्या भाई इसमें किसान नेताओं का मतलब इसमें बैंगन रोल मानता नहीं बाकी इस भेड़ ने मानना है तो मैं नहीं रहूँ। दूसरी बात एक बात और बता दूं भाई जिस टाइम पर राकेश टिकैत रोया था उस टाइम पर बबलू मिर्जपुर सेट गाड़ी पर कदे गया था और जिस टाइम पर दोबारा फिर किसी सी बात आओगी राकेश टिकैत के ऊपर जब भी तन मन धन सारी बातें खड़े हैं हाँ मगर सवाल करांगे सवाल करना हमारा हक है सवाल पूछना हमारा हक है और बार बार पूछांगे सीधी बात बिल्कुल आपने सारे विचार सुने और कमेंट के माध्यम से सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपको विचार कैसे लगे हैं सवाल कैसे लगे हैं मिर्जपुर
बबलू मिर्जपुर ने जो बोला वो आपको कैसा लगा है, इनके विचार कैसे थे, इनके सवाल कैसे थे, सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। बबलू भाई आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक राम राम। धन्यवाद है, स्वागत है।